हमेशा लगता था कि मेरी टेबल पे जो फ़ोन है और जो मेरे बॉस का जो केबिन का दरवाज़ा है उसमें कुछ कनेक्शन है। जहाँ मेरा कोई पर्सनल फ़ोन आया वो आगे मेरे सर पे खड़ा है। मेरा फ़ोन आया, मैंने उठाया, वो आया, खड़ा हो गया। मैंने कहा हाँ सर बोलो। उधर से मेरी वाइफ, मैं तुम्हारी सर नहीं हूँ। मैंने कहा अरे तुझे नहीं कह रहा हूँ, ये जो मेरे सर पे जो मेरे सर खड़े हैं ना उनको पूछ रहा हूँ। मैंने सर से कहा हाँ सर बोल लो। कह रहे नहीं तुम कर लो। मैंने कहा सर बोल लो। कह रहे तुम पहले कर लो। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने वाइफ से पूछा हाँ बोल लो। कह रही आज मैं क्या बनाऊं? मन तो किया धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, लेकिन फिर ध्यान आया कि मैं तो 10वीं फ्लोर पे हूँ, धरती फटी तो नीचे 9वीं फ्लोर पे गिर और वहां है लड़कियों का जिम, इस समय चल रहा होगा मैं जुम्बा और इसके वाहियात सवाल के चक्कर में उनके सर को फोड़ूंगी और अगर मेरी कुर्सी उसके सुपरवाइजर के ऊपर गिर गई तो दिल टूट जाएगा। खैर मैंने, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका कि जो तब नहीं पूछा जाता जब आप घर से निकल रहे होते हो। जब आप ऑफिस में पहुंचे, शूट एट साइड ऑर्डर निकल चुके हैं, देखते ही गोली मारने के आदेश हैं और आप छिपे फिर रहे होते हो कि हे प्रभु बस आज नौकरी बचा ले, कल अच्छे से करूंगा, कल से और आप मिन्नतें कर रहे होते हो, प्रभु से प्रार्थना कर रहे होते हो, प्रभु मेरी नौकरी बचा ले, ये जुम्बा में जितनी लड़की है ना सबको बहन की नजर से देखूंगा। लेकिन सुपरवाइजर को छोड़ के प्रभु थोड़ा सा तो कुछ हमारे लिए भी रख दियो, कल से अच्छे से करूंगा, ठीक है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका आपके पास कोई आंसर भी नहीं है। आप कुछ भी बोल लो आपको उसको उल्टा ही आंसर मिलेगा। मैंने कहा आलू गोभी बना ले। कह रही परसों ही तो खाए थे। मैंने कहा मुझे तो ये नहीं याद मैं सुबह क्या खा के आया था। मैंने कहा अच्छा तो छोले बना ले। कह रही छोले खा खा के घोड़े जैसी शक्ल हो गई है तुम्हारी। मैंने कहा अच्छा चल राजमा बना ले। कह रही कितने राजमा खाओगे, तुम्हारे शरीर में खून की जगह राजमा दौड़ रहा है। फिर मैंने एक आसान ऑप्शन चुना। मैंने कहा ऐसा कर दाल बना ले। जी और 2 कदम आगे। कह रही कौन से वाली? मैंने फिर आसान ऑप्शन चुना। मैंने कहा पीले वाली। ये और 2 कदम आगे। कह रही गोल दानों वाली, फ्लैट दानों वाली या ओवल दानों वाली। अब मैंने कहा यार ये अगर मुझे पता होता या हम लौंडों को पता होता तो हमारी शादी ना करते घर वाले। हम सिर्फ दाल लेके आते हैं, उसके बाद वो बनने के बाद कैसे दिखती है हमें नहीं पता। तुम एक तरफ दालें रख दो, एक तरफ बनी हुई दाल रख दो, मैच द पेयर करवा लो, सारे लौंडे फेल हो जाएंगे। नहीं आधों को तो लाने के टाइम भी नहीं पता होता कौन सा दाल ला रहे हैं। तो किसी तरह मैंने उसको समझाया बुझाया, मैंने फोन रखा। पीछे से मेरा बॉस कह रहा हाँ फिर क्या फाइनल हुआ? मैंने कहा सर गोल दालों वाली। कह रहा भाई दाल नहीं डील के बारे में पूछ रहा हूँ, डील साइन हुई है कि नहीं। खैर तो मैं टेक्सटाइल मार्केटिंग में था तो वहां पर हमारे लिए दिन भर होता था माल मतलब कपड़ा, ठीक है। एक दिन नई नई शादी हुई थी, घर पे फोन आया, वाइफ ने उठाया। कह रही विकास कहाँ है? लड़की का फोन था। कह रही विकास कहाँ है? कह रही वो नहा रहे हैं। कह रही उनसे पूछो मेरे कपड़े कहाँ हैं। मेरी वाइफ आई, दरवाजा खड़काया। कह रही तुम कल रात को कहाँ थे? मैंने कहा जब आदमी कोई बाथरूम का दरवाजा खड़काता है तो ये पूछता है कितनी देर में आ रही हो, कितनी देर को लग रही है। ये थोड़ी पूछते हैं कि तुम कल रात को कहाँ थे। कह रही लड़की का फोन है, वो पूछ रही है मेरे कपड़े कहाँ हैं। मैंने कहा क्या नाम है उसका? उसने नाम बताया। मैंने कहा अरे वो परचेज मैनेजर है, वो अपने ऑर्डर के बारे में पूछ रही है। इसी तरह जैसे टेक्सटाइल में हमारे लिए माल था, फिर मैं आईटी में आ गया। आईटी में आके पता चला कि माल ताड़ा भी जाता है। फिर बेंगलोर आ गए और काफी अंदर तक पहुंच गए बेंगलोर में, तो पता चला माल फूका भी जाता है। तो इसी तरह जब मैं बेंगलोर में आया तो हर कोई एक ही बात पूछता था मिलते ही, बीच ब्रांच। शुरू में मेरी समझ में नहीं आया, मैंने कहा मेरी कोई ब्रांच नहीं है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि वो यहाँ तो सारे इंजीनियर हैं, यहाँ ये नहीं पूछते कि तुमने इंजीनियरिंग किया कि नहीं, सीधा ब्रांच ही पूछते हैं। खैर और क्योंकि यहाँ पर बच्चे को ये नहीं पूछा जाता है कि बेटा तुमने करना क्या, कहते पहले तो इंजीनियरिंग कर ले भाई, उसके बाद तुमने डॉक्टर नहीं बनना है तो एमबीबीएस कर ले, लेकिन पहले इंजीनियरिंग कर ले। तो सारे इंजीनियर हैं। उसी तरह मैं एक दिन ऑफिस में बैठा था। अब हमारे टेक्सटाइल में तो मार्केटिंग में क्या होता था, सब शोरगुल है, हल्ला गुल्ला चल रहा है, और यहाँ पे सब शांत, सब कंप्यूटर में बैठे हैं, स्क्रीन में सब झांक रहे हैं, किसी की आंखें लाल हुई पड़ी हैं, झुके पड़े हैं, बस लगे हुए हैं। एक दिन मैंने देखा सारे इकट्ठे उठे हैं और मैनेजर की तरफ चल पड़े हैं जोम्बियों की तरह,
मैंने कहा ये क्या सारे मैनेजर को मार देंगे, कोई ऐसे टेढ़ा चला जा रहा है, कोई चला जा रहा है धीरे धीरे। तभी मेरी नजर स्क्रीन पर पड़ी, मैंने देखा ये क्या है, स्वीट्स एट माय डेस्क। मेरी समझ में नहीं आया, आईटी में नए थे। तभी देखा मैंने सारे जॉब भी इधर चले आ रहे हैं, सबके हाथ में एक एक चॉकलेट है, टॉफी है एक हाथ। तब मैं मैनेजर के पास पहुंचा, उसकी टेबल पे चॉकलेट्स पड़ी थी। मुझे लगा शायद कोई साइड बिजनेस करता होगा। मैंने कहा 10 रुपए में कितनी थी? फिर विकास तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है। तब मुझे समझ में आया कि ओहो ये तो यहाँ पर कुछ चलता है, स्वीट्स एट माय डेस्क। इसी तरह एक दिन मैं ऑफिस में और बैठा था, तो मेरे बराबर में एक लड़का था, वो छुट्टी पे गया हुआ था। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि शायद उसकी शादी है, वो इसकी छुट्टी पे गया हुआ। वो वापस आया, ज्वाइन किया उसने। अब वो जब आके बैठा है तो एक आया पूछने उससे, कह रहा कमर में दर्द कैसा है? मैंने कहा यार ऐसा कौन पूछता है शादी में आने के बाद? धीरे पूछ रहा आया, कह रहा ठीक से चल पा रहे हो? मैंने कहा यार बड़े मॉडल लोग हैं यहाँ तो यार, कोई मुबारक नहीं, कुछ नहीं, सीधा सवाल ऐसा पूछते हैं। वो तो मुझे बाद में पता चला उसकी स्लिप डिस्क हो गई थी, इलाज करने का हुआ था वो। इसी तरह एक दिन मैं अपना ऑफिस में बैठा था, मेरा कलीग आया। तो हमारे दिल्ली में क्या है, नॉर्थ में लंच बॉक्स और टिफिन मतलब सेम, लंच बॉक्स मतलब टिफिन, और यहाँ पर आके टिफिन मतलब ब्रेकफास्ट। मेरे पास आया, कह रहा विकास टिफिन खा लिया? मैंने कहा नहीं, टिफिन क्यों खाना है, वो तो मैं साथ लेके आया हूँ। मैंने कहा तूने? कह रहा मैंने तो टिफिन खा लिया। मैंने को मेरे बच्चों ने भी खा लिया। मैंने कहा क्या आदमी है यार, सुबह सुबह तेरी वाइफ ने उठ के तेरे लिए टिफिन बनाया, पैक किया, और तुम घर में ही खा के आ रहे हैं? That's all from my side, guys. Thank you. तो जुम्बा क्लासेस चल रही हैं सर?